बैच में 10 से 12 हॉस्पिटल ज्वाइन करते हैं और वो लोग को हम लोग 6 हफ्ते में ट्रेनिंग कर देते हैं और फिर एक इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले एक इवैल्यूएशन टेस्ट होगा आपका, जिसमें आप अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे कि आप क्या चीज कैसे कर रहे हैं। उसके बाद सीखने के बाद आपका इवैल्यूएशन पूरा होएगा और जो सेंटर इवैल्यूएशन में क्लियर करेगा उस सेंटर को मान्यता से, तो ये सेंटर को सर्टिफिकेट दिया जाता है। और आपके सेंटर में जो भी लेबर और ओटी में काम करने वाले लोग हों, जो भी जूनियर डॉक्टर्स हो, जो डिलीवरीज देखते हो सिजेरियन, उन लोगों को ये सब ट्रेनिंग दी जाएगी। तो कितने भी 6, 7, 8, 10 आपके सेंटर के सब ज्वाइन कर सकते हैं एक ही। सो इट इज कुछ उसकी तरफ से, जेपाइगो की तरफ से कुछ बेनिफिट मिला है आप लोगों को ट्रेनिंग में। सो आपकी ट्रेनिंग होगी और फिर 6 वीक्स के बाद आप लोगों का एक इवैल्यूएशन होगा। जो भी आपको कभी भी कोई सवाल हो वो पूछ सकते हैं। फिर आपका सर्टिफिकेट 3 साल तक वैलिड है। जैसे मेरे हॉस्पिटल का 3 साल पहले सर्टिफिकेट मिला था रेनबो को और मल्होत्रा नर्सिंग होम को, वो आज एक्सपायर हो गया। और उन दोनों के भी जो है नर्सेज इसमें ज्वाइन किए हैं, तो उनको रीसर्टिफिकेशन के लिए रीट्रेनिंग दी जा रही है। उनको ट्रेनिंग का चार्ज नहीं लगता, बट सर्टिफिकेशन का चार्ज 6 हफ्ते बाद जो रिवीजन हो जाएगा उसके बाद उन लोग को देना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा ये मान्यता चलता है। और मान्यता हमारा ही नहीं, गवर्नमेंट भी अब इसको रिकॉग्नाइज कर रही है। महाराष्ट्र में तो मान्यता लक्ष्य को ज्वाइन कर दिया है। लक्ष्य उन गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जो पब्लिक हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। और आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट कितने सारे मदर एंड चाइल्ड फ्रेंडली हॉस्पिटल्स बना रही है। तो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स, छोटे नर्सिंग होम्स को बहुत टफ कंपटीशन मिलने वाला है। तो आइए हम लोग सब मिलके अपनी क्वालिटी इंप्रूव करें, डिलीवरी जैसे कर रहे हैं उससे और बेटर करें, और एक बहुत अच्छा अनुभव अपने मरीजों को दें। और फाइनली मैटरनल मोर्टेलिटी, न्यूनेटल मोर्टेलिटी को कंट्रोल में लाए। सो वेलकम टू दिस जीरो सेशन। और ये जीरो सेशन के बाद आपका रेगुलर ट्रेनिंग शुरू होगा। वो आपको शेड्यूल अभी आपको दिया जाएगा कौन कौन लेगा। एंड वी विल बी टीचिंग यू राइट फ्रॉम एंटीनेटल केयर, रिस्पेक्टफुल केयर, टू मैनेजमेंट ऑफ एक्लैम्सिया, मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच, सिंपल वेज में और वीडियोस के दौरान। और आपको सबको सेफ डिलीवरी ऐप आपको फोन पे डाउनलोड करना है। सारे सवाल का जवाब उस ऐप पे मिलेगा। वो अभी सब आपको राजी सब कुछ आपको ये बताएगी। सो वेलकम टू दिस सेशन। Thank you, sir. Thank you so much, sir. Next, I would request to Dr. Nadeem, sir, from Jepaigo, State Program Manager, to share about Manyata experience or Manyata journey, sir. Over to Nadeem, sir. Thank you, Raji. First of all, I would like to thank Malhotra, sir, for sharing his thoughts. तो बेसिकली अभी राजी डिटेल में और बताएंगी, लेकिन जस्ट वांटेड टू गिव यू हेड्स अप कि बेसिकली ये फॉक्सी मान्यता का जो प्रोग्राम है और जितनी भी फैसिलिटीज से जुड़ी है, हमने देखा है कि क्वालिटी इम्प्रूवमेंट का जो कंपोनेंट है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इम्प्रूव्ड अ लॉट। बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो हमसे कहती रहती है, सर आपका ये जो मान्यता प्रोग्राम हमने प्रोग्राम से हम जुड़े और उसके बाद जो क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, दैट इज कमेंडेबल। और उनको NABS सर्टिफिकेशन के लिए इस कार्यक्रम ने तैयार किया। तो खासकर ये प्राइवेट सेटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारे क्लिनिकल स्टैंडर्ड्स हैं अराउंड द मैटरनिटी केयर, उनमें बहुत सारी क्वालिटी का इजाफा हमने देखने को मिला है। बहुत सारे हमारे स्टाफ हैं जो कहते हैं कि सर हमने किताबों में तो सारी चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन एक्चुअल जो एविडेंस बेस्ड प्रोटोकॉल हैं उनको कैसे यूज़ करना है, किस तरह से हमें फील्ड में प्रैक्टिस करना है, वो हमें इस प्रोग्राम के जरिए मिला। तो एक उनका एक अच्छा एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसको हम बोलते हैं कि करते करते हम सीखते हैं। तो जब एक बार राजीव भी बताएंगे कि ट्रेनिंग के कौन कौन से सेशंस होने वाले हैं, फिर उसमें मेंटरिंग सपोर्ट भी रहेगा हर एक फैसिलिटी में। अभी तो वर्चुअली हो रहा है। तो हमारी पूरी कोशिश इस मान्यता जर्नी के दौरान ये रहेगी कि हमारे जितने भी स्टाफ हैं वो सारे आपका नॉलेज एनहांस हो, उनका कॉम्पिटेंसी एनहांस हो, उनका स्किल एनहांस हो। और सब किस चीज़ पे होगा? सारा एविडेंस बेस्ड WHO फॉक्सी की जो गाइडलाइंस हैं उनके आधार पर है, जिससे कि क्वालिटी ऑफ केयर को जो स्टैंडर्डाइज्ड एक स्टैंप मिल सके, वो हमारे इस मान्यता जर्नल में मिलती है। तो मेरा आपसे सबसे अनुरोध यही रहेगा कि जितने भी हमारे आने वाले आगामी सेशंस रहेंगे, प्लीज एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करें। जो जो आपके डाउट्स होंगे, वी विल ट्राई अवर बेस्ट कि हमें जितने भी क्वेरीज आती हैं उन सबको रिजॉल्व करें। और हमारे जितने भी स्टाफ इससे जुड़ेंगे,
सब वो अपने आप में कॉम्पिटेंट फील करें कि यस दे हैव इम्प्रूव्ड लॉट, और अब वो बेटर होंगे, अपने पास वो फील कर सकेंगे कि नाउ दे कैन इफेक्टिवली मैनेज ऑल द इमरजेंसीज, ऑल द ऑब्स्टेट्रिक केयर जो भी उनकी फैसिलिटी पे दी जाएगी। या थैंक यू, ओवर टू यू राजी। Thank you, sir. Next, I would request to Dr. Jaideep Malhotra, ma'am, Director of ART Rainbow IVF, to say some experience about Manyata, ma'am. Over to Jaideep, ma'am. Yeah, thank you, Raji, and a very good evening to all of you. सबको मेरा नमस्कार और सलाम। बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सारे लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं ये क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एंड स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम के लिए। ट्रेनिंग देखिए सब लोग करते हैं, और ट्रेनिंग करने के बाद कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना चाहिए, और वो करने के लिए कुछ छोटे छोटे कोर्सेज या कुछ छोटे छोटे वेबिनार्स, और वो सब नॉर्मली डॉक्टर्स और आई एम श्योर नर्सेज भी करते होंगे। और हमें एक्चुअली अपने आप को इस काबिल बनाना है कि हम छोटी से छोटी जगह के ऊपर भी, कहीं पे भी, एडवर्स सिचुएशंस में भी जो इमरजेंसी केयर इमीडिएटली प्रोवाइड कर सकते हैं हर उस जरूरतमंद औरत को जिसकी जरूरत है, वो हम अपने आप को इतना सक्षम कर लें कि हमें इमरजेंसी केयर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस और वो लगातार समझते हुए कि कौन से स्टेप के साथ हमें क्या फायदा मिलने वाला है और हम कैसे आगे जिंदगी बचा सकते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं ये हमेशा से कहती आई हूँ कि हर इंसान को, हर प्रेग्नेंट लेडी को वो डिजर्व करती है ऐसी केयर जो आपको और मुझे मिलनी चाहिए। और हम लोग केयर प्रोवाइडर्स हैं, और हम अपने आप को इतना पॉजिटिवली मोटिवेट करके, अपने साथ के लोगों को इतना पॉजिटिवली मोटिवेट करके रखें कि, और साथ में टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी जना आप में से या मुझे में से अकेले कोई काम नहीं कर सकता। जब कभी पीपीएच हो रहा होता है तो जितने भी लोग होंगे वो उतने कम हैं, लेकिन वो उतने लोगों में से कौन क्या काम करेगा, वो टीम कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, वो जब तक समझ नहीं आएगा, जब तक आप उनकी सब अच्छे से ड्रिल्स वगैरह नहीं कर लेते। प्लस एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं ये एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ। हम लोग का तो हम तीसरा पीढ़ी है ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट का हमारे हॉस्पिटल में, और हर बार आज की तारीख में भी मुझे अपना दिन शुरू करना पड़ता है अपने स्टाफ को बोलते हुए, अच्छा बेटा ये सफाई कर लो, अच्छा जरा सा वो चेक कर लो। ये जो कल्चर है कि आपको जब बोला जाता है तब आप कोई काम करते हैं, उसमें से भी आधे लोग करते हैं और आधे नहीं करते हैं, उसको हमें बदलना है। क्योंकि वो सब चीजें अगर हम पहले से करके रखेंगे तैयारी, तो आपको जो प्रॉब्लम्स आती हैं लास्ट मिनट पे उनको करने में वो नहीं आएंगी। तो हमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट काम करना है, जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं लोग, और बहुत सारे जुड़े हैं, बिकॉज अभी राजी और जपाइगो टीम आपको बताएगी कि पूरे देश के अंदर कितने सारे हॉस्पिटल्स मान्यता के साथ अब इस वक्त जुड़ चुके हैं। और क्यों जुड़े हैं? क्योंकि उनको इसके अंदर फायदा नजर आ रहा है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमें अपना माइंडसेट और अपना काम करने का तरीका उसको थोड़ा सा बदलना है। क्योंकि जितना जो मातृत्व मृत्यु दर था वो जो नीचे आया है, अभी 130 पे आया है 1 लाख औरतों पे, अब वो उससे नीचे नहीं आ रहा है। और ऐसे ही जो शिशु नियोनेटल मोर्टेलिटी है वो भी उससे नीचे नहीं आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो काम कर रहे हैं उसको कुछ अलग तरीके से और कुछ और अच्छे तरीके से करना है, और मान्यता हमें ये सिखाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि हर चीज को आप डॉक्यूमेंट करिए, लिखिए। हम नर्सेस, डॉक्टर्स, सब लोग डॉक्यूमेंट करने से या लिखने से घबराते हैं,
कल कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी और अगर आपने कोई कार्य किया है और उसको अच्छे से लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट किया है, अपना सिग्नेचर, टाइम, डेट डाला है, तो आप अपने आप को बचा पाएंगे। पर अगर आपने लिखा नहीं है तो इसका मतलब आपने किया नहीं है। और ये चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज आप देखेंगे कि कल जब केसेस होते हैं या लिटिगेशन या लीगल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो ऑब्स्टेटिशियंस पे सबसे ज्यादा होती हैं। और उसके लिए हर 100 केस के अंदर से 26 केस ऑब्स्टेटिशियंस पे होते हैं। और वो सबसे बचने के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, टाइम पे काम करना, टाइमली स्टेप्स लेना, और वो स्टेप्स कैसे लेना है वो सब बहुत जरूरी है। और यही मान्यता हमारे को सिखाता है अच्छा कार्य करना और टाइम पर प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करके। सो मैं आप सबको बहुत दिल से कॉन्ग्रेचुलेशंस करती हूँ, क्योंकि जॉब बिगन इज हाफ डन। कि आपने पहले ये अपना एक माइंडसेट दिखाया इसको ज्वाइन करने के लिए इन लार्ज नंबर्स, इसका मतलब कि अब ये हमारी जर्नी जो है टुवर्ड्स इम्प्रूविंग विमेन्स हेल्थ एंड द स्टेटस ऑफ विमेन इन आवर कंट्री इज गोइंग टू बी कंप्लीट। सो लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम, हम सबको एनकरेज करने के लिए। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने ये मान्यता प्रोग्राम 2014 से स्टार्ट किया था और हम अब 16 स्टेट पे काम कर रहे हैं। 16 स्टेट पे हम जा चुके हैं और इस पे काम कर रहे हैं। तो आप लोग से सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने भी आप लोग सेशंस स्टार्ट करें, आज से जो हमारा सेशन है वो हमारा 0 सेशन है और नेक्स्ट वीक से हम अपना क्लिनिकल सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग सब अपना वीडियो ऑन करके रखिए, ताकि हम भी देख सकें कि आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं, या कोई क्वेरी हो तो वो भी आप लोग अच्छी तरह से क्लियर कर सकें। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी फर्स्ट कि सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग मान्यता प्रोग्राम के रिगार्डिंग सब लोग एकत्रित हुए हैं। तो यहाँ पे टोटल 15 फैसिलिटीज हैं जम्मू कश्मीर से, फ्रॉम जम्मू सोसाइटी से, मध्य प्रदेश सोसाइटी है यहाँ पे, EHA की फैसिलिटीज है, क्रिश्चियन हॉस्पिटल्स 5 फैसिलिटीज हैं जो डिफरेंट स्टेट से हैं। साथ ही साथ जैसे नरेंद्र सर ने बोला था कि 3 फैसिलिटी ऐसे भी हैं जो रिसर्टिफिकेशन के लिए दोबारा क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, यानी उनका सर्टिफिकेट जो है वो एक्सपायर हो गया था, 3 साल का वैलिड होता है, तो 3 साल हो चुके हैं। तो आज वो भी यहाँ पे 3 हॉस्पिटल फ्रॉम आगरा और वाराणसी से ज्वाइन हुए हैं। तो टोटल यहाँ पे 15 फैसिलिटीज हैं जिनका हम मान्यता जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी। तो सबसे पहले हमारा है प्रिपरेशन। इस सेशन में जो भी हम प्रिपरेशन करेंगे, तो प्रिपरेशन में आप लोग को सारी फैसिलिटीज को हम लोग कुछ मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि सेफ चाइल्ड चेकलिस्ट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करेंगे। जो भी आपको सही लगे वो आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। लेबर रूम रजिस्टर हिंदी और इंग्लिश में, केस शीट, कंसेंट फॉर्म, PAC प्री और पोस्ट एनेस्थीसिया कंसेंट नोट्स एंड एनेस्थीसिया नोट्स। ऑडिट के लिए आपका रॉब्सन क्राइटेरिया जो होगा, जो सिजेरियन सेक्शन के ऊपर होता है, 10 ग्रुप्स होते हैं इसके अंदर, तो उसका क्राइटेरिया का हम एक्सेल सीट में आपको प्रोवाइड करेंगे। डिमिस्टिफाइड वेरिफिकेशन क्राइटेरिया जो हमारे 16 स्टैंडर्ड, तो आप लोग स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बस एक ही चीज सुनेंगे कि मान्यता में 16 स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो वही 16 स्टैंडर्ड्स का डिमिस्टिफाइड वेरिफिकेशन क्राइटेरियाज होते हैं, जो हम आगे जाके देखेंगे कि उसमें क्या क्या देखेंगे। और रिसोर्सेज अवेलेबल, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आपके यहाँ होने चाहिए, कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पार्टोग्राफ सबसे मेन पार्ट है, पार्टोग्राफ। तो पार्टोग्राफ के बारे में कि पार्टोग्राफ क्या होता है, कैसे उसको फिल करना होता है। सेफ सर्जिकल चेकलिस्ट, ट्रेस की लिस्ट कि कितनी ट्रेस आपके हॉस्पिटल में अवेलेबल होनी चाहिए, कौन से किट आपके हॉस्पिटल में होना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट जो कि MPR है, जो कि आपको एवरी मंथ आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उसको फिल करना है।
यहाँ पे हमारा मान्यता प्रोग्राम की जर्नी स्टार्ट हो रही है। तो जर्नी स्टार्ट होती है हमारी क्लिनिकल स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन से लेकर, जिसमें 16 क्लिनिकल स्टैंडर्ड्स हैं। बेसलाइन असेसमेंट होगा, इसके बाद आज आपका 0 सेशन है, नेक्स्ट वीक आपका हम लोग बेसलाइन असेसमेंट करेंगे। बेसलाइन असेसमेंट में हम लोग बताएंगे, हम लोग देखेंगे कि आप लोग 16 स्टैंडर्ड में कितने स्टैंडर्ड आपके हॉस्पिटल में मेट हो रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ आपका 7 क्लिनिकल वर्चुअल क्लिनिकल सेशंस होगा, जिसका फिक्स्ड डेट एंड फिक्स्ड डे और टाइम होगा, जो कि आपका एवरी फ्राइडे होगा 3:30 to 5:30 PM। तो आप सबको ज्वाइन करना है। उसके साथ ही साथ आपका मेंटरिंग सपोर्टिंग सेशंस होगा। मेंटरिंग सेशंस होंगे 5 मेंटरिंग सेशंस, 5 मेंटरिंग सेशंस होंगे। इंटरनल असेसमेंट होंगे आपके 2 इंटरनल असेसमेंट, फर्स्ट इंटरनल असेसमेंट आफ्टर 3rd मेंटरिंग सेशन, और सेकंड इंटरनल असेसमेंट आपका 5th मेंटरिंग सेशन के बाद होगा। नेक्स्ट आपका पीयर असेसमेंट होगा, जो कोई हमारे प्रोग्राम ऑफिसर या फिर कोई डॉक्टर, आपके सीएससी से कोई डॉक्टर आपका पीयर असेसमेंट करेगा, जिसमें आपका देखेंगे कि आपका प्रोग्रेस कितना हुआ है। प्रोग्रेस के थ्रू हम लोग लास्ट में आपको ईए के लिए अप्लाई करेंगे, यानी एक्सटर्नल असेसमेंट के लिए अप्लाई करेंगे, और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो ये है हमारे स्टैंडर्ड्स। तो स्टैंडर्ड्स में हम देखेंगे कि टोटल 16 स्टैंडर्ड्स हैं। 16 स्टैंडर्ड्स के अंदर हम लोग टोटल 16 स्टैंडर्ड्स में रिगार्डिंग बात करेंगे। 16 स्टैंडर्ड में आप लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड हमारा रिलेटेड टू एएनसी है। एएनसी के अंदर कौन कौन सी हिस्ट्री कलेक्ट करनी है और कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस होते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशंस बताए गए हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड नंबर 1 में, जिसके अंदर सब स्टैंडर्ड है 8 और वेरिफिकेशन क्राइटेरिया है टोटल 10। सेकेंड वाले स्टैंडर्ड में हम डिस्कस करेंगे ट्रेस के रिगार्डिंग, कौन कौन सी ट्रेस होती हैं, कौन कौन सी ट्रेस आपके लेबर रूम में अवेलेबल होनी चाहिए। साथ में 2 किट होते हैं, जो पीपीएच और प्री एक्लम्पशिया किट है, तो वो आपका बनना चाहिए, जिसके अंदर सब स्टैंडर्ड 2 है और वेरिफिकेशन क्राइटेरिया 4 है। थर्ड स्टैंडर्ड में हम डिस्कस करेंगे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट करना है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में आपको क्या क्या करना होता है, तो उसमें सब स्टैंडर्ड आपके 4 है और वेरिफिकेशन क्राइटेरिया आपका 6 है। फोर्थ स्टैंडर्ड में हम डिस्कस करेंगे पीवी से रिलेटेड, पीवी का सही तरीका कैसे है, पीवी आपको कैसे करनी होती है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सब स्टैंडर्ड इसमें 2 है और वेरिफिकेशन क्राइटेरिया इसमें 6 है। फिफ्थ स्टैंडर्ड आपका पार्टोग्राफ से रिलेटेड है। पार्टोग्राफ क्या होता है, पार्टोग्राफ कब भरना है और पार्टोग्राफ को कैसे फिल करना है, उससे हम रिलेटेड डिस्कस करेंगे, जिसमें सब स्टैंडर्ड आपके 4 है और वेरिफिकेशन क्राइटेरिया आपका 5 है। 6 जो स्टैंडर्ड है वो सारे स्टैंडर्ड्स का एक कंबाइंड है, जिसके अंदर हम रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर के बारे में बात करेंगे कि आपको रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर कैसे प्रोवाइड करनी है। तो उसमें जो सब स्टैंडर्ड है वो 3 है और वेरिफिकेशन क्राइटेरिया 4 है। 7th स्टैंडर्ड में हम बात करेंगे नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी के रिलेटेड बात करेंगे, कैसे नॉर्मल डिलीवरी कंडक्ट की जाती है, कैसे उसकी ट्रेस को आपको तैयार करना है, 6 क्लीन्स क्या क्या होते हैं, तो उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो इसमें सब स्टैंडर्ड 3 है और वेरिफिकेशन क्राइटेरिया 6 है। 8th स्टैंडर्ड आपका ENBC है, एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, यानी जैसे ही बच्चा पैदा होता है और बच्चे में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, एस्फेक्सिया नहीं होता है, देन आप क्या करेंगे, रूटीन न्यूबॉर्न केयर कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो इसके अंदर सब स्टैंडर्ड 6 है और वेरिफिकेशन क्राइटेरिया टोटल 10 है। 9th वाला सबसे इंपॉर्टेंट AMTSL, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ 3rd स्टेज ऑफ लेबर। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको 3rd स्टेज ऑफ लेबर को कैसे मैनेज करना है और कैसे आप इससे PPH को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये इसमें स्टैंडर्ड आपका जो सब स्टैंडर्ड होगा वो 1 होगा और वेरिफिकेशन क्राइटेरिया आपका 5 होगा। 10th वाले में हम PPH से रिलेटेड बात करेंगे, PPH क्या होता है, टाइप्स कितने हैं, कॉजेस कौन कौन से हैं उसके, और कैसे आपको मैनेज करना है, मेडिकल और नॉन सर्जिकल मेथड कौन कौन से हैं, तो उससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड इसमें सब स्टैंडर्ड 5 है और वेरिफिकेशन क्राइटेरिया आपका 15 है।
11th वाला आपका आएगा प्री एक्लम्शिया एक्लम्शिया, जिसमें हम हाइपरटेंशन से स्टार्ट करेंगे, हाइपरटेंशन, क्रॉनिक हाइपरटेंशन, PIH, माइल्ड प्री एक्लम्शिया, सिवियर प्री एक्लम्शिया, एक्लम्शिया क्या होता है, लोडिंग डोज कौन कौन से हैं, मैग्नीशियम लोडिंग डोज क्या है मैग्नीशियम सल्फेट का, उसकी टॉक्सिसिटी और कौन सा टॉक्सिसिटी होने पर कौन सी मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सब स्टैंडर्ड है आपके 5 एंड वेरिफिकेशन क्राइटेरिया आपका 9। 12th वाला है आपका NBR, न्यूबॉर्न रिससिटेशन, जब बेबी नहीं रोता है पैदा होते ही, तो आपको कैसे उसको 1 मिनट का जो गोल्डन मिनट होता है उसको कैसे आपको कंडक्ट करना है, उससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें टोटल सब स्टैंडर्ड 3 है और वेरिफिकेशन क्राइटेरिया टोटल 15 है। 13 जो स्टैंडर्ड है वो आपका आता है प्रीटर्म लेबर। तो प्रीटर्म लेबर क्या होता है, एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कौन कौन से हैं, कब देना होता है, उसका डोज कितना है, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे, KMC से रिलेटेड बात करेंगे इसमें। तो इसमें सब स्टैंडर्ड आपके 4 है और वेरिफिकेशन क्राइटेरिया आपका 5 है। 14 जो स्टैंडर्ड है वो ऑलमोस्ट सारे हॉस्पिटल्स में मेट हो जाता है, ये इन्फेक्शन प्रिवेंशन से रिलेटेड है। इसमें हम सारे डस्टबिन के बारे में और डॉनिंग डॉफिंग कैसे करनी होती है और आपका कैसे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को कैसे रखना है सही तरीके से, तो उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। ब्लीचिंग सॉल्यूशन कैसे बनता है या इंस्ट्रूमेंट प्रोसेसिंग कैसे होती है, तो उसके बारे में हम 14 स्टैंडर्ड पर डिस्कस करेंगे। तो ऑलमोस्ट सारे फैसिलिटी में ये 14 स्टैंडर्ड मेट हो जाता है, तो बस हम डिस्कस करेंगे। तो स्टैंडर्ड नंबर इसमें सब स्टैंडर्ड है 7 और वेरिफिकेशन क्राइटेरिया है टोटल 10। 15 जो स्टैंडर्ड है वो आपका आता है पोस्टपार्टम केयर। तो 4th स्टेज लेबर कितने घंटे का होता है, उसमें मदर और बेबी का क्या क्या केयर करते हैं, फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग कैसे प्रोवाइड करोगे, डेंजर साइन कैसे आपको देखना है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें सब स्टैंडर्ड है आपके 5 एंड वेरिफिकेशन क्राइटेरिया है टोटल 10। 16 स्टैंडर्ड जो है ये 1 to 15 स्टैंडर्ड आपका ANC से पूरा पोस्टपार्टम केयर तक था। लास्ट में है आपका 16 स्टैंडर्ड जो कि रिलेटेड टू सिजेरियन सेक्शन है। तो सिजेरियन सेक्शन यानी रॉब्सन क्राइटेरिया से हम रिलेटेड इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है क्लिनिकल स्टैंडर्ड्स में टोटल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि टोटल इसमें 16 क्लिनिकल स्टैंडर्ड्स हैं और 16 में आपका सब स्टैंडर्ड 67 है और वेरिफिकेशन क्राइटेरिया आपका 144 है। सारे स्टैंडर्ड्स में आपको सारे वेरिफिकेशन क्राइटेरिया आपको यस में लेके आना है, तब जाके आपका होल स्टैंडर्ड यस होगा, यानी 1 नंबर पे जाएगा। यानी लास्ट में आपको फैसिलिटी को अचीव करना होता है 85%, यानी 85% मींस टोटल कम से कम 14 स्टैंडर्ड आपको क्लियर करने पड़ेंगे, तभी आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो ये है स्टैंडर्ड आपको ऐसे दिखाई देगा, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड है, ये सब स्टैंडर्ड है। इसमें फर्स्ट स्टैंडर्ड में सब स्टैंडर्ड 8 है और वेरिफिकेशन क्राइटेरिया टोटल 10 है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल स्क्रीन्स फॉर एनीमिया, सब स्टैंडर्ड है स्क्रीन्स फॉर एनीमिया। तो देखा जाएगा कि HB जो हर ट्राइमेस्टर में जो 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, तीनों ट्राइमेस्टर में उसका HB टेस्ट हो रहा है कि नहीं, और हो रहा है तो वो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, तो वो सारी चीजें ऐसे हमें पूरा देखना होता है। जैसे कि स्क्रीन्स फॉर DM लिखा है, डायबिटीज मेलाइटिस लिखा है, तो OGTT टेस्ट आपके हॉस्पिटल में होता है कि नहीं होता है तो आपको करवाना है। और ये कैसे करते हैं ये सारी चीजें हम आपको बताया जाएगा इसमें। ये है वेरिफिकेशन डीमिस्टिफाइड। तो इसमें आपका जो एग्जाम होगा, एग्जाम इसी से रिलेटेड होगा कि रिसोर्सेस देखा जाएगा, कैपेसिटीज देखे जाएंगे, आपकी मोटिवेशन देखा जाएगा। तो रिसोर्सेस में ये देखा जाएगा कि जैसे कि फर्स्ट जो स्टैंडर्ड है, फर्स्ट स्टैंडर्ड का फर्स्ट सब स्टैंडर्ड में आपका स्क्रीनिंग से रिलेटेड है, जो HB से रिलेटेड। तो आपके हॉस्पिटल में लैब है कि नहीं, फर्स्ट ये देखा जाएगा। लैब है तो नो प्रॉब्लम, लैब नहीं है तो डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर या शालीज हीमोग्लोबिनोमीटर आपके लेबर रूम में अवेलेबल है कि नहीं, और यदि ये अवेलेबल है तो स्टाफ को इसकी नॉलेज है कि नहीं, कैसे कंडक्ट किया जाता है, कैसे एस्टिमेट किया जाता है HB को, तो इसका कैपेसिटी में देखा जाएगा। मोटिवेशन में देखा जाएगा कि ये रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है कि नहीं। आपने फाइंडिंग्स तो देख लिया बट ये रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है कि नहीं, तो ये तीनों चीज पे ऊपर आपका असेस किया जाएगा, आपका असेसमेंट होगा। ये कंटिन्यूशन वही है। तो जब हम अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देखते हैं तो ये ऐसा स्नैपशॉट आपको दिखाई देगा। प्लीज म्यूट कर लीजिए।
तो ये आपको एक स्नैपशॉट दिखाई देगा, जैसे कि ये फर्स्ट स्टैंडर्ड है। फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो वेरिफिकेशन क्राइटेरिया है उसमें आपका यदि कोई भी वेरिफिकेशन क्राइटेरिया यदि नो जाता है तो आपका वो स्टैंडर्ड, वो होल स्टैंडर्ड आपका 0 जाएगा, आपका वो स्टैंडर्ड 0 जाएगा। तो आपको सारे वेरिफिकेशन क्राइटेरिया को यस में लेके आना है, यानी उसकी नॉलेज को इंक्रीज करना है। तो जब आप लोग बेसलाइन असेसमेंट अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे फिल करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका एक्शन प्लान जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, जिसके थ्रू आप बाद में देख सकते हैं कि इसके थ्रू आपको कैसे इसको फुलफिल करना है अपने हॉस्पिटल में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मॉनिटर असेसमेंट कैसे की जाएगी। तो आपका जो असेसमेंट होगा, असेसमेंट में बेसलाइन असेसमेंट से राजी, कैन यू मेक मी को-होस्ट? को-होस्ट नहीं होता है नील इसमें। अच्छा, ओके। इसमें रेगुलर असेसमेंट कैसे किए जाएंगे, तो हम लोग जो रेगुलर असेसमेंट करेंगे मान्यता स्टैंडर्ड में, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा बेसलाइन असेसमेंट होगा, जो कि हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे बेसलाइन असेसमेंट। तो बेसलाइन से पता चलेगा कि आपका एक्शन प्लान कैसे क्रिएट करना है, कैसे बनना है, वो ऑटोमेटिकली बनेगा जब आप लोग इसको फिल करेंगे। तो उसके बाद जब बेसलाइन असेसमेंट हो जाएगा देन आपका स्टैंडर्ड, आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, आपके सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। सेशन के बाद जैसे ही आपका मेंटरिंग सेशन 3rd कंप्लीट होगा, उसके बाद आपका इंटरनल असेसमेंट फर्स्ट किया जाएगा, जिसमें हम देखेंगे कि आपकी प्रोग्रेस कितनी है, प्रोग्रेस ऑफ लेवल कितना हुआ है। लास्ट में आपका एमएसपी, जो मेंटरिंग सेशन 5 के बाद आपका देखा जाएगा, आपका पीयर असेसमेंट यानी इंटरनल असेसमेंट सेकंड करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि आपकी प्रोग्रेस कंप्लीट हुआ कि नहीं, यानी आप लोग 85% या 100% आप लोग अचीव कर पा रहे हैं या नहीं। यदि आप लोग 85% अचीव कर पा रहे हैं तो हम लोग एक्स्ट्रा असेसमेंट के लिए आपको अप्लाई कर देंगे। राजी 1 मिनट, मैं आप सबों से आग्रह करती हूँ कि प्लीज आप लोग म्यूट रहे until and unless आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं हो। और अगर एक जगह से 2 डिवाइस ज्वाइन किया है तो प्लीज आप एक डिवाइस को क्लोज कर दे, लीव कर दे एक डिवाइस से, दूसरे डिवाइस से ही सारे लोग सुने, एक जगह इकट्ठे होकर अगर आप सुन रहे हैं तो ठीक है। एंड प्लीज अनम्यूट ना करें, क्योंकि जो बताया जा रहा है ना तो उसमें डिस्टरबेंस होते हैं, आपके भी वॉइस आते हैं, तो प्लीज आप लोग समझिए इस बात को और अपने आप को म्यूट रखिए। ठीक है, मेंटरिंग सेशन का ओवरव्यू में, मेंटरिंग सेशंस में जितने भी आपका रिसोर्सेस अवेलेबिलिटी, सबसे पहले हम देखेंगे कि रिसोर्सेस अवेलेबल है कि नहीं सारे। तो रिसोर्सेस अवेलेबिलिटी के ऊपर बात की जाएगी। इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस आपके हॉस्पिटल में हो रहा है कि नहीं, डॉक्यूमेंटेशन सारे कंप्लीट है कि नहीं, सेफ डिलीवरी ऐप आप लोग ने डाउनलोड किया है कि नहीं, और एमपीआर, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको एवरी मंथ के फर्स्ट वीक में आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे फिल करना है। नेक्स्ट आपका डेमोन्स्ट्रेशन और ड्रिल्स के बारे में भी बात किया जाएगा। ड्रिल्स हम कराएंगे जैसे ही विजिट स्टार्ट होंगे। हम पूरा 100% नहीं बोल रहे हैं, मगर जितने हॉस्पिटल्स में हम विजिट कर सकते हैं मैं विजिट करूंगी और उसके थ्रू हम ड्रिल्स करवाएंगे। तो पीपीएच का है, प्रियक्लम्शिया का कैसे ड्रिल्स करना है, या एनबीआर को कैसे ड्रिल्स में ड्रिल करना है, तो उसके थ्रू हम लोग करेंगे। नेक्स्ट आप लोग छोटा छोटा डेमोन्स्ट्रेशन करके भी आप लोग इसको अपने कोर ग्रुप में डाल सकते हैं। तो हम लोग इसको, यदि आपका वीडियो अच्छा होगा तो हम लोग दूसरे हॉस्पिटल्स में भी और फैसिलिटी में भी इसको शेयर करेंगे और उनको मोटिवेट करेंगे। नेक्स्ट ओवर टू नील to take documentation part. थैंक यू राजी। आप सबों से फिर से आग्रह है कि प्लीज आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। अभी जो हम लोग बात करेंगे ये डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम कुछ भी काम करते हैं तो हम उसको डॉक्यूमेंट करते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में आपको पहले ही राजी ने बताया है कि हाँ, केस शीट वगैरह के बारे में, रजिस्टर्स के बारे में, तो वो सब आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको फॉर्मेट दिया जाएगा, मंथली रिपोर्टिंग का फॉर्मेट आपको देंगे। ये सारा कुछ आपको हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जो एक तो हिंदी लैंग्वेज में होगा और एक इंग्लिश में होगा। आप लोग जिस भी लैंग्वेज से कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज को आप लोग यूज कर सकते हैं।
और साथ ही अपने हॉस्पिटल में एक एक जन को रख लीजिए इसके लिए, क्योंकि केस शीट भरना है। सबको जानना चाहिए कि केस शीट हम कैसे भर रहे हैं, लेबर रूम रजिस्टर कैसे फिल कर रहे हैं। और हर मंथ में एंड में आप लोगों को जैसे भी बताया गया था एमपीआर के बारे में, आगे हम लोग देखेंगे एमपीआर का भी, तो उसमें हम लोग डालते हैं डेटास, तो इसके लिए बहुत जरूरी है। तो आप लोग अपने हॉस्पिटल में एक एक को आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि कौन डेटा हैंडल कर सकता है इन सब चीजों का। नेक्स्ट जो हम केस शीट का बात कर रहे थे, इसमें आपको सेफ चाइल्ड बर्थ चेकलिस्ट, जिसको हम लोग SCC कहते हैं, सेफ सर्जिकल चेकलिस्ट जिसको हम SSC कहते हैं, पार्टोग्राफ का एसेंशियल क्लिनिकल नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। एसेंशियल क्लिनिकल नोट्स में होते हैं आपके एडमिशन नोट आएंगे, जनरल कंसेंट्स आएंगे, डिलीवरी नोट रहेगा, पोस्टमार्टम नोट रहेगा, डिस्चार्ज नोट रहेगा। और जो हम ओटी कर रहे हैं तो ओटी हो गया है, तो ओटी के लिए आपके पास प्री एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया एंड पोस्ट एनेस्थेसिया का नोट आपको मिलेगा। तो ये सारा कुछ आपको जो हम केस शीट देंगे उसमें अवेलेबल रहेगा। तो आप अपने हिसाब से, जैसे अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है, वहां पे एनेस्थेसिया का कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहा है, तो आप उस पेज को हटा के आप नॉर्मल डिलीवरी जितना बना सकते हैं, या फिर अगर आप रख रहे हैं तो उसको बस एक स्लाइड क्रॉस कर सकते हैं, मतलब एक कट लगा सकते हैं उसमें पेन से अपने, सो दैट कि पता चले कि ये ऐसे ही नहीं कट गया है, इसका कोई यूज नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेबर रूम रजिस्टर और ओटी रजिस्टर की। तो उसमें जो भी डिलीवरी की डिटेल्स है आपको फॉर्मेट शेयर किया जाएगा, जिसमें कि सीरियल नंबर रहेंगे, डिलीवरी किस मोड में हुआ है ना, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुआ है या फिर असिस्टेड डिलीवरी हुई है, LSCS हुआ है, तो वो सब आप मेंशन करिएगा विथ महिला का नाम, उम्र। तो ये सारा डिटेल्स आपको शेयर किया जाएगा उस रजिस्टर का, और ये आप लोग अपने हॉस्पिटल में लागू कर लीजिएगा। प्रिंट हो सके तो उसकी प्रिंट निकाल के जेरोक्स कॉपी करके रख लीजिए। तो जितने भी हर महीने के जितने भी डिलीवरीज होते हैं आप उनको उसको उसमें मेंशन कर सकते हैं। ये लेबर रूम के लिए भी है और ओटी के लिए भी है। अब हम बात करते हैं एमपीआर की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमें इससे पता चलता है ना कि हम जो ट्रेनिंग ले रहे हैं हम कहाँ तक, मतलब हमारी जो ट्रेनिंग हुई है हम क्या इसमें सक्षम हुए हैं या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। अब मान लीजिए हमारे यहाँ डिलीवरी हुई है, सडनली PPH हो गया है, तो हम उसको मैनेज करने में समर्थ है, हम उसको मैनेज कर लिए, हमारे हॉस्पिटल में हमें रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब क्या हुआ कि हमने जो ट्रेनिंग ली है तो उस ट्रेनिंग का हमने भरपूर लाभ उठाया है, बेनिफिट्स उठाया है और हम वो कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए भी हमें एमपीआर जरूरी है, और ये दिखाता है कि टोटल आपके हॉस्पिटल में कितनी डिलीवरीज हुई हैं और कितने कॉम्प्लिकेशंस आए हैं जो आपने मैनेज किया है। तो ये इसके लिए आप लोगों को हम लोग वीडियो भी एक शेयर कर देंगे आपके साथ कि आपको समझ में आ जाए कि एमपीआर हम कैसे भरते हैं, और अगर कोई दिक्कत होगा तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये आपको इंटरनल आप जो ऑडिट करते हैं, क्लिनिकल ऑडिट, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुख्य भूमिका निभाता है, क्योंकि ऑडिट में हमें क्या नंबर्स चाहिए होते हैं कि कितने डिलीवरीज हुई हैं, कितने कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, कितने स्टिल बर्थ हुए हैं, कितने को हमने रेफर किया है। तो उसमें भी ये आपको उतना सोचना नहीं पड़ेगा कि ये लाओ वो लाओ, आपको सारा कुछ एक जगह ही मिलेगा। और ये जो एमपीआर है, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट है, ये हमारे मान्यता के पोर्टल में सबमिट किए जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है हर महीने का पहला वीक जो है 10 तारीख तक कम से कम आप लोग इसको सबमिट कर दीजिएगा अपने अपने पोर्टल में। हर एक के ईमेल आईडी के साथ पासवर्ड भी आप लोगों को पता होगा, ईमेल आईडी जो रजिस्टर किया है आपने मान्यता पोर्टल में, आप उसमें जाके एमपीआर भर सकते हैं। हर महीने फर्स्ट वीक में, याद रखिएगा 10 तारीख से पहले ये हो जाना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज राजी। अब हम बात करेंगे हमारे सेफ डिलीवरी ऐप की। तो आप लोगों ने मतलब सुना होगा बहुतों के जुबान से कि सेफ डिलीवरी ऐप भी होता है, जिसमें कुछ कुछ कार्टून बने रहते हैं, जिसमें एनिमेटेड वीडियोस, नॉट कार्टून, एनिमेटेड वीडियोस हम कह सकते हैं, वो सब उसमें दिखाया जाता है। तो आपको एक लिंक शेयर किया जाएगा, आपका जो बैच बना है इसका एक ग्रुप बनेगा व्हाट्सएप में, उसमें आप लोगों को लिंक शेयर किया जाएगा सेफ डिलीवरी ऐप का। आपने क्या करना है, उस लिंक को क्लिक करके प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो, और अगर आपके पास आईफोन है तो एप्पल स्टोर से आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। पर ध्यान दीजिएगा
आपको जब ये इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपके फोन पे स्पेस होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा फाइल है तो इसलिए आपके फोन पे स्पेस होना चाहिए। कोई इंपॉर्टेंट वीडियोस या पिक्चर्स है आपके फोन में तो आप अपने लैपटॉप में डाल सकते हैं या टैब में डाल सकते हैं और फिर आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। तो ये सभी लोग करेंगे, हॉस्पिटल के जितने भी स्टाफ है, क्लिनिकल स्टाफ है, सभी लोग इसको इंस्टॉल करेंगे। इसमें इस सेफ डिलीवरी ऐप में आप जब देखिएगा तो आपको बताया जाएगा हर एक टॉपिक के बारे में। जो हम लोग सेशंस लिए जाएंगे आपके, उस सेशंस का जो भी सेशंस है उसका टॉपिक आपको वहां अवेलेबल मिलेगा। आप वहां पे एनिमेटेड वीडियोस देख सकते हैं, उस चीज का आपको बहुत अच्छे से भी याद रहेगा। और एंड में जब सारा खत्म होता है ना, एक टॉपिक खत्म होगा तो आपको कुछ क्वेश्चंस आंसर मिलेंगे करने के लिए, आप वो करिएगा। अब जब सारा टॉपिक आप खत्म कर लेंगे तो एंड में आपको फाइनल एग्जाम कह सकते हैं उसको, वो उस तरह का एग्जाम होगा। एग्जाम बोले तो आपको बस उसमें एक टिक लगाना, ऑप्शनल है, एमसीक्यू रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे उसमें। तो आपको बस कोई एक सेलेक्ट, जो करेक्ट आंसर है उसको टिक लगाना है और उसके बाद आप पास हो जाते हैं। 80+ आपको परसेंटेज चाहिए इसमें, और उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा वहां से कि यस आपने स्कोर अचीव किया है सेफ डिलीवरी ऐप का, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट वहां से प्रोवाइड किया जाएगा। अब सर्टिफिकेट यहाँ तक का जो आप करिएगा सेफ डिलीवरी ऐप का जो जर्नी करिएगा, इसमें सबसे पहले तो इंस्टॉल करने के बाद आपको रजिस्टर करना होगा। हम कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो हम रजिस्टर करते हैं खुद को, ठीक वैसे ही यहाँ सेफ डिलीवरी ऐप को आपने किया तो आप उसमें रजिस्टर करिएगा, अपना नाम डालिएगा, फोन नंबर और ईमेल डालिएगा, क्योंकि जो सर्टिफिकेट जाएगा वो आपके मेल आईडी पे जाएगा। तो इतना आपको करना है। तो इसके जो कंटेंट है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहला इन्फेक्शन प्रिवेंशन पे है, फिर पोस्ट अबॉर्शन केयर पे, हाइपरटेंशन पे है, AMTSL पे मिलेगा आपको, प्रोलॉन्ग्ड लेबर का मिलेगा, पोस्टपार्टम हेमरेज मिलेगा, प्लासेंटा को मैनुअली हम कैसे रिमूव करेंगे उस पे है, मैटरनल सेप्सिस पे है, न्यूनेट रिसक्सिटेशन और एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, लो बर्थ वेट बेबी है तो क्या करना है। ये हमारे 11 टॉपिक्स है सेफ डिलीवरी ऐप के। तो इसका आपको कंटेंट मिलेगा, उसमें एनिमेटेड वीडियोस मिलेंगे। ठीक है राजी, नेक्स्ट प्लीज। तो ये सारे रिसोर्सेस है। जब हमारा प्लीज आप म्यूट कर लीजिए ओप्पो F9 Pro। तो अब हम बात करते हैं रिसोर्सेस के बारे में। तो हमारा जो MSV होगा तो उसमें उस MSV में आपके साथ ये चेक भी किया जाएगा कि आपके फैसिलिटी में इन चीजों की सुविधाएं अभी है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम सल्फेट आपके यहाँ कितना है, एक या तो हमें नहीं रखना है, एटलीस्ट हमें 20 एम्पुल रखने हैं। आपके पास सक्शन डिवाइस है या नहीं, वो वर्किंग है या नहीं, एम्बू बैग है या नहीं, अगर है तो क्या वो वर्किंग है, ठीक है, स्टेथोस्कोप है या नहीं, न्यूबॉर्न केयर एरिया है या नहीं, रनिंग रनिंग वाटर सोप है या नहीं, टैप है तो आपका कैसा है, एल्बो से खोलते हैं आप या फिर हाथों का इस्तेमाल करते हैं खोलने के लिए। तो ये सारा चीज आपका देखा जाएगा। हर एक जो MSV होगा, हर MSV में इसके बारे में बात पूछा जाएगा आपसे। और साथ ही साथ आप अपने हॉस्पिटल में इसका एक लिस्ट बना के रख सकते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में ये चीज इतना है, इसकी अवेलेबिलिटी कितनी कितनी है। अगर कोई स्टॉक निकल जाता है तो आप उसको फिर से भर सकते हैं। राजी नेक्स्ट प्लीज। अब हम बात करते हैं कोर ग्रुप के बारे में। जैसे हमने अभी बताया कि आपका जो ये बैच बन रहा है इसका एक ग्रुप बन रहा है, ठीक है। जो भी बैच हो आपका, जो बैच का नाम दिया जाएगा, एक ग्रुप बनेगा। ये जो कोर ग्रुप है एक इम्पॉर्टेंट है। ये कोर ग्रुप हर एक हॉस्पिटल का अपना कोर ग्रुप होता है, जिसमें से कि हम एक एक नॉमिनीज लेते हैं। उसमें नॉमिनीज बोले तो एक पर्सन को हम आइडेंटिफाई करते हैं जो कि उसको लीड करे। तो कोर ग्रुप में जो भी आपको डाउट्स हो रहे हैं, हमने क्लिनिकल सेशंस अटेंड किया, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, आप उसमें भी पूछ सकते हैं। बाद में अगर आपको ख्याल आता है कि नहीं, हमने रिकॉल कर रहे हैं, हमने आज ये पढ़ा, ये मिस हुआ, तो आप वो चीज देख सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ उसमें आपने जो आपको होमवर्क मिला गया है या टास्क दिया गया है कि आप ये काम करो, तो आप उस कोर ग्रुप में भेज सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो मेंटरिंग होगा उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको आपके कोर ग्रुप में मिल जाएगी। और अगर आपको लग रहा है कि जो भी जैसे शिफ्ट चेंज हो रहा है, स्टाफ अगर छुट्टी पे है, तो आप वो चीज भी हमारे कोर ग्रुप पे मेंशन कर सकते हैं कि ये स्टाफ नहीं है, तो फिर हम उस अगले दिन हम लोग मेंटरिंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज राजी।
तो हम बात करते हैं अभी मैंने बात की कि हम एक पर्सन आइडेंटिफाई करते हैं जो कि ये सारे चीज में हमें हेल्प करे। तो हर हॉस्पिटल से कोई एक पर्सन होने चाहिए, वो मेल या फीमेल डजेंट मैटर, कोई भी हो सकते हैं वो। तो उनको डेटा कैसे हैंडल करना है मान्यता पोर्टल पे, अभी हमने बात की एमपीआर की, एमपीआर का डेटा हम हॉस्पिटल में डालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक पर्सन को आइडेंटिफाई करना होगा। आपके हॉस्पिटल में अगर मैनेजर है जो ये डेटास का काम देखते हैं आपके हॉस्पिटल में, या अकाउंटेंट में कोई है, तो बहुत अच्छी बात है, आप उनको एक बार समझा दीजिएगा कि किस तरह से फिल करना है। तो इसके लिए अगर रिक्वायर होगा तो जूम सेशन हो जाएगा उनका, कि जूम को कैसे यूज करना है, एमपीआर कैसे फिल करना है, मान्यता पोर्टल का कैसे यूज करना है, और सेफ डिलीवरी ऐप का कैसे यूज करना है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम लोग इस पे करते हैं। राजी नेक्स्ट प्लीज। प्रोटोकॉल्स एंड साइनेज की अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई थिंक हम सब, आप यहाँ जितने भी हॉस्पिटल्स अभी प्रेजेंट है, सबके हॉस्पिटल्स में उनका प्रोटोकॉल्स है, सबका अपना अपना, सबने साइनेजेस लगा रखी है ना, लगा रखी है, यानी हैंड रेज कर लीजिएगा। ओके तो थैंक यू सो मच। तो ऐसा तो नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल, जस्ट मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, सीढ़ी के लिए स्टेयर हमने लिखा है, वो वहां की जगह टॉयलेट में लगा दिया, ऐसा तो हम नहीं लगाते हैं ना। जहां है, जो जगह जिस एरिया के लिए है, वो साइनेज हमने बनाया, हम वहां पे डालते हैं, ठीक है। और आपका जैसे नर्सिंग स्टेशन है, वहां पे भी लगना चाहिए। एंट्री कर रहे हैं, इन आउट, इन मतलब हम अंदर जा रहे हैं, एंट्री हो रही है वहां से, या तो एंट्री आप लिख के डाल सकते हैं, या इन लगा सकते हैं, आउट के लिए एग्जिट और वो लगा सकते हैं आप। राजी ठीक है, तो हम साइनेजेस भी हमारे हॉस्पिटल में लगे होने चाहिए। बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स की, तो सबके पास फायर का एनओसी होगा, बायोमेडिकल वेस्ट का होगा, हॉस्पिटल का एफिलिएशन होगा, सिटीजन चार्टर होगा, सर्विस जो भी आपकी यहाँ सुविधाएं हैं उनकी आपके पास एनओसी होगा आपके पास, ठीक है। और जैसे किसी के यहाँ के लैब भी है किसी हॉस्पिटल में, है ना, तो उनके भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे कि हाँ, हम वी आर ऑथोराइज्ड टू हैव लैब इन आवर हॉस्पिटल। राजी नेक्स्ट। तो इतना तक था हमारा ये जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस था, ये सारा कुछ। अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई सवाल करने तो आप लोग पूछ सकते हैं, या फिर आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू नील। नेक्स्ट मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लेटफॉर्म ओपन है, आप लोग की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं जम्मू सोसाइटी से रिक्वेस्ट करूंगी कि डॉक्टर इंचार्ज या फिर किसी भी स्टाफ को कोई क्वेरी हो तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। जम्मू सोसाइटी, हम सोसाइटी वाइज चलेंगे। किसी को कोई भी क्वेरी हो? ओके, नेक्स्ट मैं एमपी सोसाइटी से रिक्वेस्ट करूंगी कि ग्वालियर और इंदौर, छतरपुर से भी हैं। आप लोग में से किसी को भी डॉक्टर इंचार्ज या फिर स्टाफ में किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज प्लेटफॉर्म आपके लिए ओपन है, आप लोग क्वेरी कर सकते हैं। Thank you, Raji. Thank you, Dr. Naren Manocha, Dr. JD. Wonderful to have this session. I'm Dr. Rosa Oliai. My staff are sitting here. Questions, well, I think as we start, हम लोग जब आगे जाएंगे questions और आएंगे, but एक समस्या ये था कि जो vacations भी आ रहे हैं दिवाली के, वो Fridays को आप कैसे करेंगे? प्लीज टाइम टेबल पहले से बता दीजिए। यस मैम, नेक्स्ट वीक होगा, उसके बाद वाला जो वीक है दिवाली वाला वीक, वो हॉलीडे होगा मैम, उसमें नहीं होगा। उसके बाद वाले से हम कंटिन्यू करेंगे। आज ही हम आपके ग्रुप में डाल देंगे कि हम कब कब आपका 7 सेशंस कंडक्ट करेंगे। I think thank you. That was all. Let's see now as we go on. Thank you so much, ma'am. I have a question. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, I have a question from Lifecare Hospital. Whatever we have discussed today, would we be getting any hard copy or a SOP regarding all this so that we can have an health education program even when this session is not going on? Ma'am, yes, Raji, go ahead. Yeah, continue.
Okay, thank you. So, ma'am, we will share all the registers, all the documents with you so that you can implement those things in your hospital. And also, second thing, ma'am, this is the recorded session. So, ये पूरा session जो हमने record किया है, and this we will share on YouTube also. तो ये हम आपके WhatsApp में भी share कर देंगे for them जो attend नहीं कर पा रहे. The same thing with the sessions also. Like suppose किसी का shift change हो गया and they are having सेशन, क्लिनिकल सेशन वी हैव, एंड वो छुट्टी पे है, कहीं गए हैं, या फिर ऑफ है, या नेटवर्क इशू है, so in that case also they can see the session, they can attend that session, but not live, but yes through YouTube. So ma'am, and document we will share you all the registers and everything we'll share you, ma'am. Thank you. Are we getting the hard copies from you, or just we go to the YouTube and these? Ma'am, we'll share everything in your mail ID, so you have to that print it out. Thank you so much. Thank you so much. Thank That's you. good. थैंक यू सो मच मैम. नेक्स्ट किसी ने पूछा था कि रेगुलर क्लासेस होंगे. यस, एवरी वीक आपका फ्राइडे को क्लासेस है, बस दिवाली वाले वीक में आपका हॉलीडे होगा, वो वीक हम कंसिडर नहीं करेंगे. नेक्स्ट वीक से 7 पूरे क्लिनिकल सेशंस होंगे जो कि आपका नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा. तो नेक्स्ट वीक आपका फर्स्ट क्लिनिकल स्टैंडर्ड है, उसके बाद वाले वीक में नहीं होगा क्योंकि दिवाली का हॉलीडे होगा. उसके बाद से हम फिर से कंटिन्यू करेंगे इसको. तो नेक्स्ट यूपी सोसाइटी से बलिया, वाराणसी एंड आगरा, किसी को कोई डाउट हो, किसी को कोई क्वेरी हो तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं. I think Dr. Sonam has a question. Dr. Sonam has raised her hand. Dr. Sonam, please unmute yourself. Please ask a question. सर आई थिंक इन्होंने साइनेजेस में मतलब रेज किया था हैंड. राइट. ओके, नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगी EHA फैसिलिटी से, क्रिश्चियन हॉस्पिटल से, 5 क्रिश्चियन हॉस्पिटल्स यहाँ पे डिफरेंट स्टेट से ज्वाइन है. प्लीज आप लोग को कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं. EHA फैसिलिटीज. ओके, लास्ट में मैं एक बार और पूछूंगी, किसी को कोई और क्वेरी हो. This is from Asha. Hello. Yes, ma'am. From Asha Kiran. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Continue, ma'am. So the lecture because pure Hindi it may be difficult for some of us to understand. Can you hear me? Sorry, ma'am. आप एक बार और रिपीट करेंगे. Since state of Orissa, no, fully Hindi lecturing may be difficult for many of us to understand. So from the next onwards, can it be in English also? Okay. Nadeem sir. Yeah, ma'am, definitely we will try our best. But the thing is, I mean, at the same time, we are having many facilities who understand, Hindi in a better way than English. So definitely it is going to be the mix. And whatever things which is not clear, so definitely we will keep on repeating and we will, doing it bilingually. No problem, ma'am. Okay. We will do in English also. Thank you. Yeah. Okay, yeah. Thank you. Next over to Naren sir. Also, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, I would like to apprise you all that a WhatsApp group is being created. So whatever queries, whatever questions comes in your mind, which you feel needs clarification, so you all are, welcome to post your queries on that WhatsApp group, and we'll try our best to answer you. Yeah, Raji, you can talk more about that WhatsApp group. सर एक्चुअली टोटल 15 फैसिलिटीज हैं यहाँ पे, उसमें से 8 फैसिलिटी का कोर ग्रुप कंप्लीट हो चुका है, कोर ग्रुप बन चुका है. तो मैं और भी डॉक्टर इंचार्ज से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपने स्टाफ की कांटेक्ट लिस्ट जो भी है, कांटेक्ट नंबर एंड नेम आप शेयर करेंगे तो हम आपका फैसिलिटी का, इंडिविजुअल फैसिलिटी का एक कोर ग्रुप क्रिएट करेंगे.
नेक्स्ट हम एक छोटा सा फोटोस करें, मतलब एक स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। जब तक आप लोग वीडियो ऑन कर रहे हैं, एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, आप सबों से रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट हमारा जो क्लिनिकल सेशन 1 स्टार्ट होगा, एंड उसके बाद से आप लोग जब ज्वाइन करते हैं तो प्लीज अपने अपने नाम को, अपने फोन के नाम की जगह अपने नाम को एंड हॉस्पिटल के नाम को लिख लीजिएगा, सो दैट कि हमें भी इजी होगा रिकॉग्नाइज करने में कि आप कौन से हॉस्पिटल से हैं, कहाँ से है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कोई गैलेक्सी से जुड़े हैं तो उन्होंने गैलेक्सी लिख रखा है, तो इट विल बी ग्रेट कि आप अपना उस नाम को एडिट करके, रीनेम करके अपने हॉस्पिटल का या अपना नाम और अपने हॉस्पिटल का नाम दोनों लिख दें। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीक मिलते हैं। नेक्स्ट वीक आपका सेशन स्टार्ट होगा, यानी आज तो आपका इंट्रोडक्टरी सेशन था, तो हमने सिर्फ मान्यता के लिए इंट्रोडक्शन दिया है। नेक्स्ट वीक आपका सेशन स्टार्ट होगा तो हम क्लिनिकल स्टैंडर्ड नंबर 1, 2 और 3 पे डिस्कस करेंगे। तो आप लोग सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि शार्प 3:30 को आप लोग प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। Nadeem sir. Thank you everyone and all the very best. Yeah, that's it. Thank you everyone. Thank you to the leadership from all the states. Thank you, Dr. Rosa especially. Thank you. Thank you ma'am. It was a pleasure to have you all here. Thank you. Yeah, I couldn't see you, so I didn't which one. I think there's somebody else from Jepaigo also. Yes. I am here, ma'am. Right. Thank you, ma'am. It was a pleasure meeting you all. Thank you everyone. Thank you everyone. Yeah, bye bye.